हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमटीएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और जो एग्ज़ाम है वो 23 सितंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, नवंबर तक चलेगा 14। और शायद नॉर्थ रीजन है जो उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है आगे। तो मतलब मैक्स जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो ये है। और आज कितनी तारीख है? 22। ठीक है, आज 22 तारीख है और 30 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, यानी कि सिर्फ 8 ही दिन रह गए हैं। तो सभी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमें लास्ट टाइम पे क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ सके। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको स्ट्रेटजी बताती रहूँगी और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब ये नहीं है कि भी हम सब कुछ तैयार कर ले, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते रहे। नहीं, जो लास्ट टाइम पे मॉक देते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो समझदारी की बात है। मतलब कई यूट्यूब चैनल वाले बोलते हैं कि लास्ट टाइम पे मॉक देते रहो, लेकिन मैं सच बताऊँ पर्सनली लास्ट टाइम पे आकर हमें मॉक नहीं देना चाहिए। मतलब कि हफ्ते से पहले मॉक देना बंद कर दीजिए। इससे पहले आपने जितने मॉक दे दिए वो सफिशिएंट हैं। उसकी बजाय देखिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं। तो जीके में आपको क्या करना है, जीके के अंदर देखिए जो भी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, अगर किसी की हिस्ट्री मतलब अच्छे से हो चुकी है तो उसको दोबारा से हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ PYQ है जितने भी, उनको लगाओ अच्छे से। ठीक है, या तो पिनेकल की जो बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, नहीं तो किसी यूट्यूब चैनल से PYQ कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट ये रहेगा अगर आप बुक से कर लो, क्योंकि उसमें टू दी पॉइंट आप पढ़ लोगे। क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल वाला होगा वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको ज़्यादा बताएगा, मतलब इधर उधर की बातें ज़्यादा करेगा। तो कोशिश करना पिनेकल से पढ़ने की। लेकिन अगर किसी को ये है कि भाई हमें बुक से नहीं पढ़ना, तो कोई भी आप PYQ कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो और जिसकी हिस्ट्री मतलब अच्छी नहीं है अभी तक, जिसकी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए वैसे तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमारे चैनल से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है ना, उसमें सिर्फ 15 से 16 क्लास हैं और उसमें हमने ट्रिक से हिस्ट्री याद करवा रखी है। मान लो आपको हिस्ट्री याद नहीं है या फिर आपको कम टाइम में हिस्ट्री का रिविज़न करना है। देखिए कम टाइम में, क्योंकि हमारी एक वीडियो है सिर्फ 15 से 20 मिनट की ही है। ठीक है, और 15 ही वीडियो है मतलब हमारी। इसका मतलब कितना टाइम लग गया, 15 दूनी 30, 300 मिनट। 300 मिनट यानी कि 5 घंटे। तो आप 5 घंटे में पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर सकते हैं, और वो भी ट्रिक के साथ। मतलब आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उसको देखोगे तो वो आपके दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, करनी है तो। नहीं तो सिर्फ आप PYQ लगाइए इस टाइम पे, वो बहुत है। ठीक है, 5 साल के मतलब क्या तो CGL में आए हुए हों, CPO में आए हों, ठीक है, MTS में हो, CHSL में हो, तो इनके आप PYQ कर लीजिए और वो बहुत है आपके लिए। ये तो था हिस्ट्री में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो देखो इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही मुश्किल आते हैं। तो इसमें सिर्फ जो 5 ईयर प्लान है आपको वो करने हैं अच्छे से, और जो इनकम वाला चैप्टर है उसको करना है। ठीक है, इनकम वाला। और जो मेन डेफिनेशन है जैसे कि इन्फ्लेशन, देखो ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो मेन डेफिनेशन है इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डेप्रिसिएशन, इनको आपको करना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक यही से आता है। और बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है। बैंकिंग से रिलेटेड मतलब कि कैसे, जैसे कि अगर महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है, तो बैंक है जो या फिर RBI है वो पैसे को कैसे कंट्रोल करेगी। ठीक है, मतलब कैसे इक्विलिब्रियम सिचुएशन में लेके आएगी। या फिर अगर मतलब कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, या फिर ये लगा लो आप डिफ्लेशन की कंडीशन आ गई है, तो RBI इसको कैसे सेट करेगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनको आपको ये करना है। तो इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसमें फिर वही बात है कि 1 ही 2 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आप कितना कर लोगे अब। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे अब टाइम वेस्ट मत करना आप। उसके बाद आता है पॉलिटी। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज के टाइम पे सब्जेक्ट है जीके के अंदर वो है पॉलिटी। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने लग रहे हैं अब। ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो वो पॉलिटी से आ रहे हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, आर्टिकल करने हैं अच्छे से। मतलब आर्टिकल ऐसे कर लो कि जैसे बोलते हैं कि घोट के पी जाओ। ठीक है, फिंगर टिप पे आपको ये याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है ना, तो यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस बनी हुई हैं जो कि ट्रिक से भी करवा रहे हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो। और अगर आप 2-4 बार लिखोगे ना नोटबुक पे, तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल याद करें आपको अच्छे से, जो विभाग हैं, अनुसूची हैं, ठीक है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको इनको याद करना है। और क्या, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट। नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे आर्टिकल पूछ लेंगे डायरेक्ट, जैसे कि
समान नागरिक संहिता, ये बोल देंगे समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के द्वारा है, ठीक है। तो आर्टिकल पूछते हैं इसमें, तो आर्टिकल अच्छे से करने हैं। मौलिक अधिकार हो गए इसमें, जो मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे, तो वो आप नोटबुक और पेन उठाओ और अपनी नोटबुक में इन सभी टॉपिक्स को नोट करो, ठीक है। और जो टॉपिक होता जाए तो उस पर टिक करते जाना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ये करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक कर्तव्य। अगला हो गया विदेशी स्रोत की हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर हो गया, जैसे राष्ट्रपति करना है आपको, संसद करना है, उपराष्ट्रपति भी आप कर सकते हो। वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है आज के टाइम पे, यही दो इम्पोर्टेंट चले हुए हैं कि संसद में कोई भी, जैसे मान लो विधेयक है तो किस आर्टिकल के द्वारा उसको पेश करेंगे, और जो संयुक्त बैठक होती है वो किस आर्टिकल में लिखी गई है। तो इनसे भी मतलब आर्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इनके भी, तो ये अच्छे से करना है आपको। और क्या करना है इसमें, जो विधानमंडल हो गया, राज्यसभा में सॉरी जो राज्य में होता है विधानमंडल, विधानसभा हो गया इसके अंदर, और विधान परिषद हो गया। राज्यपाल करना है आपको, राज्यपाल इन अच्छा जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इनमें जो इनके पास पावर होती है ना, उनसे रिलेटेड ज़्यादा करना है कि इनको क्षमा करने की जो शक्ति मिली है कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है तो वो किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से करने हैं। और इसमें जो संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं इम्पोर्टेंट वो आपको करने हैं अच्छे से। देखिए आप अगर यूट्यूब पे डालोगे ना संविधान संशोधन बाय ट्रिक, तो वो ट्रिक से आ जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसमें कोर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय हो गया जैसे कि, तो ये न्यायालय है जो वो आपको करने हैं। और एक जो यूपीएससी है इसके बारे में भी करना है कि जैसे इनके सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कितनी एज तक वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो मैं अभी भी बता रही हूँ आपको कि पॉलिटी में आपको आर्टिकल्स पे मेन फोकस करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद आ गया हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में भी देखो आप PYQ कर लो बस, या फिर अगर हो सकता है तो एक कोई भी वीडियो मैराथन वीडियो देख सकते हो किसी भी टीचर की, एक मैराथन वीडियो, और फिर उसके बाद PYQ लगा लो। अगर आपके पहले से ही ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपने ज्योग्राफी पहले पढ़ रखी है तो सिर्फ PYQ करो 5 साल के, ठीक है। उसके अलावा और कुछ भी मत करना। और इसमें भी जो मतलब कि ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट है, एक तो हो गया सेंसस, ठीक है। मतलब इस पर तो स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से करना है। और इसमें जैसे जलप्रपात वगैरह हो गए, ठीक है, बांध हो गए, टाइगर मतलब कि टाइगर क्या, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो इनको आपको अच्छे से करना। मतलब PYQ है ना जो, वो कर लेना बस आप। और सेंसस अलग से टॉपिक जो आपको करना है इसमें। अच्छा, इसके PY के लिए भी वही पिनेकल की बुक है जो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। पिनेकल वाली बुक से आप PYQ इसके कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस से भी आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो साइंस आप कहाँ से करेंगे, या तो PYQ कर लो, ठीक है। अगर किसी को पहले से साइंस आती है, मतलब उसे पढ़ रखी है अच्छे से, फिर तो PYQ आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले किसी ने साइंस नहीं पढ़ी हुई तो वो क्या करना, यूट्यूब चैनल से कर लेना आप, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल लेना जिस पे कि साइंस के PYQ बता रखे हों, तो वो क्या करेंगे, जैसे इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा बातें बताएंगे ना, उनको भी अच्छे से करना आपको। देखो जिसको साइंस पहले से आती है, ठीक है, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होएगी। लेकिन जिसको साइंस नहीं आती तो वो क्या करेगा, अभी यूट्यूब चैनल देख लेना आप किसी का भी, क्योंकि वो उससे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो वो भी बता देंगे। देखो मैं जैसे मैंने बोला ना इकोनॉमिक्स, वो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका वेटेज इतना नहीं है। लेकिन साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम हर शिफ्ट में आएंगे, आप देख लेना चाहे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो आपके ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो साइंस को आपको करना है, इसको स्किप नहीं करोगे आप। या तो PYQ कर लो पिनेकल की बुक से, या फिर किसी यूट्यूब चैनल से कर लेना PYQ। उसके बाद देखिए करंट अफेयर आ गया। करंट अफेयर पे भी मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा ध्यान मत देना करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर का कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ से क्या चीज़ आएगी। सिर्फ अवार्ड्स वगैरह कर लेना आप ज़्यादा से ज़्यादा, और तो इसमें कुछ नहीं करने लायक। जितने भी अवार्ड मिले हैं पिछले 2-3 सालों में, देखो अगर आपने पहले से कर रखे हैं ना तो रिवाइज़ करना, वरना अभी करंट अफेयर अगर आप ये सोचो कि भी अभी 5 दिन रह गए और मैं अभी करंट अफेयर कंप्लीट कर लूँगा, नहीं, अब करंट अफेयर को हाथ मत लगाना बिल्कुल भी।
क्योंकि अगर आप अब करंट अफेयर करोगे ना तो वो कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि 3 साल तक के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं पीछे से, ठीक है। क्या पता पिछले 3 साल पहले का करंट अफेयर पूछ ले। अब बताओ आप 5 दिन में क्या क्या पढ़ लोगे, नहीं कर सकते ना। इससे अच्छा इसको करने की बजाय आप इंग्लिश को टाइम देना, देखो मैं अभी बताऊँगी, या फिर कोई और सब्जेक्ट करना आप अच्छे से, लेकिन करंट अफेयर पर ध्यान मत देना बिल्कुल भी, ठीक है। ये तो होगी हमारी जीए की बात। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब हम मैथ की। देखो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी फॉर्मूले हैं उसको रिवाइज़ करना है, फॉर्मूला रिवाइज़। कोई भी मतलब, या तो अगर आपने खुद से नोट्स बना रखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रखे तो किसी भी चैनल से आप सिर्फ फॉर्मूले हैं जो उनको रिवाइज़ कर लेना। और कोई मान लो आपका चैप्टर है जो वीक है, ठीक है, क्योंकि अभी सारे चैप्टर तो अच्छे से आप नहीं कर पाओगे 5 दिन में। कोई भी चैप्टर जो आपको बहुत ज़्यादा वीक है, 1-2 चैप्टर जितने भी, उनको ध्यान से कर लेना। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, वैसे आएंगे थोड़े सिंपल से ही, लेकिन जो चैप्टर आपके वीक है, जो नहीं आते, तो उनकी तो आप वीडियो देख के उनको अच्छे से कर लेना। लेकिन अगर बाकी और चैप्टर है उनके फॉर्मूला रिवाइज़ कर लेना आप। और मैथ में आपको देखो क्या करना है, मैथ में आपको 30 तक के स्क्वायर याद करने अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करने लगोगे ना तो आपका बहुत टाइम बचाएंगे ये। और 20 तक, 20 नहीं तो कम से कम 15 तक तो आपको क्यूब याद करने ही करने हैं। और 2 से लेके 20 तक की टेबल बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए आपकी टिप्स पे, ये आपको करना ही करना है। इसी से आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ होगी। साथ में आपको क्या करना है डेली, देखिए डेली आपको क्या करना है, 10-10 क्वेश्चन प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, ठीक है। सिर्फ 10-10 क्वेश्चन करने आपको, इसमें आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10-20 मिनट ही लगेंगी, ठीक है, 10-20 मिनट में। और ये आपकी कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगी, आप पूछो मत, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इससे, आपकी जो स्पीड है। तो आपको ये डेली करना, और ये नहीं सिर्फ अभी भी, एग्ज़ाम के बाद भी आप ये करते रहोगे ना, तो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हाँ अब हमें करना है, रीजनिंग सभी को आती है मोस्टली, ठीक है। 25 में से ये मान के चलो आप 20-22 क्वेश्चन नॉर्मली सब कर सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग में कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ऐसा लगता है चैप्टर जो वीक है, जैसे कि इसमें देखो एक तो आता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप ये चैप्टर भी कर सकते हैं लास्ट के टाइम पे, फिगर काउंटिंग कर लेना। उसके बाद सिलॉक्स इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सबको आता होगा, इतना बहुत इजी चैप्टर है, अगर नहीं आता तो वो आप कर लेना। और एक करना है आपको कैलेंडर वाला, ठीक है। तो ये चैप्टर आप कर लेना, बाकी चैप्टर तो सभी को आते हैं, नॉर्मल होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और जो एनालॉजी होती है ना, एनालॉजी नंबर वाली है जो, ठीक है, नंबर वाली, उसको देख लेना आपकी कौन कौन से मेथड लग सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से मेथड इसमें लग सकते हैं। जैसे एक है जो वो 27 से रिलेटेड है, तो बताना है कि कौन सा पेयर इससे रिलेट होगा। तो जैसे एक कितने का क्यूब होता है, एक का 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का, तो ये देख लेना कि कौन सा क्यूब है। तो आपको सिर्फ जो पैटर्न होता है ना वो अच्छे से देखना है। अच्छा, मैथ आप जो आदित्य सर है उनकी वीडियो देख सकते हैं मैथ के लिए। अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना उनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरी मानो तो मैं बताती हूँ, इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड है चलो वो तो आसानी से कर लेता है, लेकिन जिसका बैकग्राउंड हिंदी है ना, उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखो उसके लिए क्या करना है आपको, इंग्लिश में ग्रामर के लिए ना कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि वॉइस हो गया, नरेशन और टेंस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप ये 4 टॉपिक कर लोगे ना इंग्लिश के, बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, मोर देन इनफ है ये, अगर आप ये 4 टॉपिक कर लेते हैं तो। अब देखिए ये आपको कहाँ से करने हैं, या तो आप जो नीतू मैम की बुक है वहाँ से कर लेना, नीतू मैम की बुक से। लेकिन देखिए दोस्तों ये बुक है ना जो, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है फिर तो आप इसमें से कर सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम ही अब थोड़ा बचा है, 7-8 दिन का टाइम है, तो इससे करोगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है। तो उसके लिए मैं आपको देखो क्या सजेस्ट करूँगी, अगर आपने खुद के कोई पर्सनल नोट्स बना रखे हैं तो या तो आप ग्रामर के टॉपिक वहाँ से देख लो ये, नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है जो उसका लिंक दे रखा, वो ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। वहाँ पे मैं अपने नोट्स है जो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं मैं वो डाल दूँगी उसके अंदर, ठीक है। और उन्हीं में से देख लेना, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा ग्रामर का, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ना मैंने वो वहाँ पे लिख रखे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो चैप्टर है वॉइस और नरेशन, इसमें से मान के चलो आप हर पेपर में, हर शिफ्ट में
1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है, 1 से 2 इसके और 1 से 2 इसके। और बच्चों को फिर भी नहीं हो पाते ये, क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको मुश्किल लगते हैं। लेकिन अब आप देखना, जो मेरे नोट्स देखोगे ना, तो आधे पेज में मैंने कंप्लीट वॉइस कर रखा है और आधे ही पेज में कंप्लीट नरेशन, मतलब आधा भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, सिर्फ 4-5 लाइनों में ही वॉइस कंप्लीट और 4-5 लाइनों में नरेशन कंप्लीट, ठीक है। तो मान के चलो ये फ्री के हैं आपके 4 नंबर, तो 4 क्या 2 2 4 क्वेश्चन मान लो, तो 4 दूनी 8 नंबर आपके फ्री के हो जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम पे जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे उसको नोट्स डाल दूँगी मैं इंग्लिश के कंप्लीट अपने इन 4 टॉपिक के, तो वहाँ से ही आ जाएगा, ठीक है। ग्रामर का या फिर जो एरर आता है ना, एरर डिटेक्शन, तो वो इन्हीं चैप्टरों में से ही आएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो वो इन्हीं चैप्टर से आएगा, तो वो नोट्स में से आप कर लीजिएगा। और वॉइस नरेशन तो वहाँ से ज़रूर करना, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन भी ठीक करेगा वो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, इसके लिए देखो आप क्या करोगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो लास्ट 5 ईयर के 5, अगर आप 5 नहीं कर सकते तो कम से कम 3 साल के तो आपको करने ही करने हैं PYQ, ठीक है, 3 साल के। और मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप 5 के कीजिए, अगर नहीं कर सकते, टाइम कम है, तो 3 साल के तो आपको करने ही करने हैं। जितने भी PYQ है, मतलब CGL में आए हों या CHSL में आए हों, MTS में आए हों, ठीक है, CPO में आए हों, GD में आए हों, तो इनके PYQ आप कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे पक्का, ठीक है। तो वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, तो इनके लिए ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आप ब्लैक बुक उठा के बैठ जाओ, नहीं। अगर आपको ब्लैक बुक करनी थी तो पहले करते, लेकिन अब रिवाइज़ करना है आपको सिर्फ, और रिवीजन कहाँ से करोगे? सिर्फ PYQ, ठीक है। अच्छा, जो क्लोज टेस्ट होता है तो वो या तो थोड़ा बहुत ग्रामर से रिलेटेड होता है या फिर वोकैब से, तो वो वोकैब और ग्रामर करोगे ना आप, तो उन्हीं से हो जाएगा वो, तो ठीक है दोस्तों। तो यही हमारी थी स्ट्रैटेजी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो आप देख लेना इसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। फिर अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हो तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है ना, तो हमारे जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो भी डाउट अपना छोड़ दीजिएगा वहाँ पर। और दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू।